वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है इस साधु संघ ऑनलाइन ग्रुप में जो इस्कॉन के अंतर्गत आता है। तो आज हम देख रहे हैं तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय, जो लास्ट चैप्टर है, तीसरे स्कंद भाग 2 का लास्ट चैप्टर है। उसका समरी देख रहे हैं। उसका आधा समरी हो गया है कल, और आधा जो बाकी है वो आज हम देखेंगे। तो मंगलाचरण करते हुए हम आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टा मता स्मृतिर्ज्ञानपोहनश्च वेदेषु चाहम् अहमेव वेदो वेदान्तकृतवेद्विदेह चाहम्। हरे कृष्णा। सभी को मेरी आवाज ठीक से आ रही है? माता जी। यस माता जी। धन्यवाद। अगर बीच में कभी आवाज नहीं आए या कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, बीच में बोल सकते हो। तो हमने देखा था कि किस तरह ये सांख्य योग जो है, कपिल भगवान जो है वो अपनी माता देवहूति को उपदेश करते हैं। उसका आधा हो गया था, ये लास्ट चैप्टर है, और उसका आधा 19वें श्लोका तक 18वें श्लोका तक हमने किया था। आज से हम 19वें श्लोका तक करें। तो कल हम देखा था कि किस तरह से फिर से जो कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी देवहूति के लिए जो महल बनाया था, उसका वर्णन आया था कि किस तरह उस महल में जो है किस तरह जो
कुर्सियां है वो हाथी दंत की बनी हुई है। वहाँ के जो पलंग है वो सोने के है, पूर्णतः सोने के है, और उसके ऊपर मखमली मऊ गद्दे डले हुए, और शुभ्र जो शुभ्र एकदम शुभ्र सफेद कलर की चादरें डली हुई, वो जो पूरी मलमली है, पूरा वर्णन आया था। और उनकी जो दीवारें हैं वो भी किस तरह स्वर्ण की है, और उसके ऊपर जो है मनिया, अलग अलग तरह की मनिया लगी है, जिससे प्रकाश आ रहा है। इसके लिए कुछ और प्रकाश की दिया ज्योति वगैरह ऐसे लगाने की जरूरत नहीं। वो सब मनिया इतनी प्रकाशमान है, उससे ही वो कमरे में प्रकाश होता है। और उनके लिए कितनी सारी जो अप्सरा है, करदम मुनि ने उनकी पत्नी के सेवा में रखी थी, वो सब उनकी सेवा करने के लिए थी। और वो सब की सब अप्सरा भी थी, वो पूरी तरह उन्हें श्रृंगार किए हुए थी। पूरी तरह ऐसे नहीं कि उनके भी सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, पूरी तरह श्रृंगार किए हुए उनकी सेवा में थी। और जब भगवान कपिल जब है अपनी माता को किस तरह उपदेश करते हैं, सांख्य योग का पूरे बताते हैं, उसके बाद जब पूरी तरह सांख्य योग के बारे में सुन लेती है, तो उसके बाद जो है माता फिर भगवान की स्तुति करती है। इस अध्याय के प्रथम 7 से 8 श्लोका तक माता स्तुति करती है उनकी, अपने पुत्र कपिल देव की स्तुति करती है कि आप उन्हें समझ में आता है। और फिर उसके बाद फिर उनका जो जर्नी है हमने देखा, फिर माता क्या क्या करती है, किस तरह फिर स्तुति करने के बाद वो क्या करती है। और बीच में ही उनके जो महल है कपिल देव जाने के बाद, उनके पुत्र जो उपदेश करने के बाद चले गए, तो फिर उसके बाद माता ने क्या क्या किया उसका वर्णन आता है। तो इसीलिए इस महल का फिर से वर्णन आया कि किस तरह उनका महल था। और कपिल देव, करदम मुनि तो पहले ही जा चुके थे, अपने पुत्र कपिल की सुरक्षा में थी। और उसके बाद किस तरह फिर ये कपिल देव जी है वो भी उन्हें उपदेश किया सब, और वो भी चले गए। फिर उसके बाद माता वही अपने जो घर था, महल था, उसी में ही रहने लगी, और किस तरह वो रहने लगी उसका वर्णन आता है, वो अभी हम देखेंगे। तो हमने देखा कि वो घर किस तरह से बना हुआ है, और वो घर के बाहर है ना बहुत सुंदर ऐसे बगीचे थे, बहुत अच्छे अच्छे बगीचे थे। और वो बगीचे के अंदर है ना बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर वृक्ष थे वे, और लताएं थी, और इतने सुंदर फूल थे, फल थे। और उसके खाने के लिए अलग अलग तरह के पक्षी, भृंग सब आते थे, और उनकी ध्वनि से वो पूरा जो बगीचा है वो गुंजयमान होता था। बहुत सुंदर हवाई चलती थी, उसके साथ वो सुगंधित फूलों की सुगंध जो है वो चलती थी। इसी तरह वो बहुत ही सुंदर था। और उसके उधर वहां पर ही कमल से, कमल पूरी तरह कमल जैसे उस एक तालाब है, और उस तालाब में बहुत सारे कमल खिले, और उसके अंदर माता देवहूति जो है वो स्नान के लिए जाती थी। और जब वो इसी स्नान करती थी उसी तालाब में, इतने सुंदर वातावरण में, जो स्वर्ग के लोग हैं वो भी, स्वर्ग के जो गंधर्व है वो उनका गुणगान करते थे कि किस तरह ये करदम मुनि ने किस तरह से किस तरह ये सुंदर महल बनाया है, किस तरह ये सब सौंदर्य है, बहुत अच्छा सौंदर्य था। तो उसका गंधर्व भी गुणगान करते थे, और इतना सुंदर उनका ये सब था, राजभवन था वो भवन, उसका वर्णन आता है। और इसमें एक बात फिर आती है कि जो पति है वो किस तरह अपनी पत्नी के पूर्ण सुख का ध्यान रखता है। करदम मुनि जो थे वो जब भी गृहस्थी का आता है कि गृहस्थ कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, तो उसके लिए उत्तम उदाहरण है करदम मुनि और माता देवहूति। किस तरह हमने देखा कि पहले
माता देवहूति है वो कोई साधारण कन्या नहीं, वो स्वयंभू राजा स्वयंभू मनु की पुत्री है। और फिर भी जब वो करदम मुनि के यहाँ विवाह करके आई, और फिर किस तरह वो माता, जब उनका विवाह होना था तभी पूछा गया था कि आप किन से विवाह करना चाहती थी, तब उन्होंने अपनी माता शतरूपा से कहा था कि मुझे करदम मुनि से विवाह करना है। फिर जाके उन्होंने मनु से बोला, डायरेक्टली अपने पिता से बात नहीं की थी, तो वो उनकी विनम्रता उसमें दिखती है। और फिर कैसे वो आए और उन्होंने जो प्रजापति होने वाले हैं करदम मुनि, उन्हें अपनी पुत्री को सौंप दिया। और जैसे ही उनका विवाह हो गया, तो विवाह के तुरंत बाद जो करदम मुनि है वो ध्यान अवस्था में चले गए, अपने समाधि में चले गए। और फिर ऐसे करके उन्हें क्या, एक दो दिन ऐसे नहीं, बहुत सारे सालों तक वो तपश्चर्या करते रहे। और तब तक माता उनकी सेवा करती रही, उनके लिए जो भी उपयुक्त है। उधर तो एक कुटिया थी, और वो कुटिया में जो भी संसाधन चाहिए तो वो सब ला के दिए। और सब जब वो समाधि से उठ गए, तब उन्होंने देखा ये कौन है, तब उन्हें बताना पड़ा कि मैं अपनी जिससे आपका विवाह हूँ वही मैं आपकी पत्नी हूँ। तब उन्होंने देखा ये तो कितनी सुंदर राजकुमारी थी, और अब उसकी अवस्था कैसी हो गई। तो फिर करदम मुनि है अपने सिद्धि के बल पे वो उन्हें कहते हैं कि आप वो सरोवर में स्नान करिए। और जैसे ही वो स्नान करती है तो बहुत सारे अप्सरा जो है स्वर्ग की वो आती है, उनका पूर्ण रूप उनका फिर से उन्हें मिल जाता है, बहुत सुंदर रूप मिल जाता है। और फिर करदम मुनि उनके लिए महल बनाते हैं, और वो महल कैसा था, इस विमान के जैसे था। वो इतना सुंदर महल था, अभी देखा कि उनके घर के बाहर आंगन था, गार्डन था, उसके ऊपर पक्षी थे, और तालाब था। और ये सब जो था वो एक जगह स्थिर नहीं रहता था, वो पूरे जगह घूमता था, और घूमने वाला। और एक पे ऐसे ही नहीं, सिर्फ पृथ्वी के ऊपर अनेक अनेक लोगों में घूमने वाला महल। और उसके अंदर जो सब सामग्री थी, किसी सोने की हाथी दंत और किस तरह मनियों से बनी हुई थी, ऐसे पूरी तरह अपनी पत्नी का उन्होंने पत्नी की सुख की व्यवस्था की। तो इससे ये उत्तम पति का उदाहरण मिलता है कि किस तरह एक पति जो है अपनी पत्नी के पूरे सुख सुविधा का ध्यान रखता है। जिस तरह उनकी पत्नी ने भी उनकी सेवा किस तरह की थी, वो तो स्वयंभू मनु की पुत्री थी, वो राजा की पुत्री थी, लेकिन वो फिर से अपने माता पिता से सहायता नहीं मांगी, कुछ नहीं। वो भी अपने पति के साथ जिस अवस्था में है उसी में रही। और पति भी कितने अच्छे के उनके लिए उन्होंने इतना सारा बना दिया, महल वगैरह सब, और उन्हें फिर से उनका रूप सौंदर्य प्राप्त कर दिया। और जिस तरह स्वयंभू मनु है, उन्होंने मनु संहिता लिखी है। तो मनु संहिता में लिखा गया है कि एक स्त्री को है और बाल्य अवस्था में अपने पिता की छत्र छाया में रहना चाहिए, युवा अवस्था में अपने पति की छत्र छाया में, और वृद्धावस्था में अपने पुत्र की छाया में रहना चाहिए। ऐसे ही उन्होंने अपना, जिस तरह अपने पिता ने उनके लिखा हुआ था, इसी तरह उन्होंने पूरा अपने बाल अवस्था है अपने जो पिता है उनके यहाँ गुजारी, उनके ऊपर ही वो आश्रित थी। और जब वो विवाह हुआ उसके बाद वो पूर्णतः करदम मुनि के ऊपर ही आश्रित थी। वो किस तरह मुनि समाधि में गए, फिर भी वो उनके ऊपर ही आश्रित थी। जो भी उधर वन में मिलता था वही फल फूल लाती थी। और फिर बाद में जब उन्हें इतना ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, फिर भी वो पूरी तरह अपने पति करदम मुनि के ऊपर ही आश्रित थी। उन्होंने कभी उसका स्वयं के ऊपर ऐसे नहीं लिया कि ये सब मेरा है, मैं सब वो सब। और उसके बाद जब करदम मुनि चले गए, फिर भी वो अपने पुत्र कपिल जी के छत्र छाया में थे। और फिर कपिल मुनि उन्हें उपदेश करते हैं।
यहाँ पर लिखते हैं 20वें नंबर के श्लोक में, उनकी स्थिति इतनी अच्छी थी, मतलब सब सुख सुविधा सब कुछ था, किंतु फिर भी वो इतनी संपत्ति होने के बाद उन्हें कभी भी, और इतनी सारी दासियां है, इतना सारा सौंदर्य है, सब कुछ है, फिर भी उन्हें उसका गर्व तो बिल्कुल ही नहीं था, और वो उन्होंने हंसते हंसते सब कुछ त्याग दिया। और उन्हें सिर्फ एक ही चीज की चिंता थी कि उनका जो पुत्र है वो उनसे अलग हो गया, जो कि स्वयं भगवान थे। तो अभी हमने ये फिर से उस महल का और इसका सब वर्णन क्यों आता है कि इतना सारा उनके पास था, सब कुछ था। और करदम मुनि है वो भी चले गए थे, उनके बेटे भी फिर से चले गए, तो फिर ये सब भोग सकती थी माता, और अपने लिए उसका उपयोग कर सकती थी, उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी, सब कुछ थी, दास, इतनी सारी दासियां, सब कुछ था। लेकिन ऐसे सब करदम मुनि ने उनके लिए सब कुछ करके गए थे, लेकिन उन्होंने उन सबका त्याग कर दिया। वह वहां पर ही रहती थी, उसी महल में रहती थी, लेकिन उसकी कोई भी चीज से उन्हें आसक्ति नहीं थी। जैसे आजकल हमारा इतना बड़ा घर है, सब कुछ है, तो उसमें आसक्त रहेंगे, लेकिन माता उन सब चीज में आसक्त नहीं थी। उन्होंने वहीं पर रह की समाधि की, अपनी साधना आगे चलाई, लेकिन उस किसी भी चीज से वो आसक्त नहीं थी। उन्हें सिर्फ एक ही बात की चिंता थी कि उनका पुत्र जो है वो दूर चला गया। तो फिर यहाँ पर ऐसा प्रश्न आ सकता है कि जब माता ने इतना सारा बड़ा महल त्याग दिया, इतनी सारी संपत्ति सब कुछ त्याग दी, फिर अगर वो साध्वी बन चुकी है, तो फिर वो पुत्र के वियोग में क्यों तड़प रही है? तो उनके जो पुत्र है कोई साधारण नहीं थे, वो स्वयं भगवान कृष्ण थे, कपिल देव के रूप में। तो इसीलिए वो तड़प रही थी। और यहाँ पर जब भगवान के बारे में अगर किसी को कुछ कहते हैं तो वो दिव्य हो जाता है। इसका हमने देखा था प्रथम स्कंद में, जब इंद्रप्रस्थ से द्वारका की और जब भगवान जा रहे थे, और तभी जो सब नगर के ऊपर जो भी जितनी भी स्त्रियां है ऊपर बैठी हुई, सब भगवान कृष्ण को देख रही थी। उसमें कुछ कुछ वेश्या भी थी, और वो सब वेश्या जो है वो भगवान के सुंदर रूप का वर्णन कर रही थी कि भगवान के ओठ कितने सुंदर है, भगवान के बाल कितने सुंदर है, इनके हाथ कितने सुंदर है, उनके नैन, ये सब वो जो कर रही थी, बातें कर रही थी, तो वो उनके शरीर के ऊपर मोहित थी। लेकिन वो किसके बारे में बात कर रही है? वो स्वयं भगवान के बारे में बात कर रही है, इसलिए वो दिव्य हो गया था। इसी तरह माता जो है अपने पुत्र के वियोग में तड़प रही है, लेकिन उनके पुत्र कौन है? उनके पुत्र स्वयं भगवान है। तो उनका जो वियोग है वो आध्यात्मिक हो जाता है। और जो इतना सारा वैराग्य आने के बाद माता है सिर्फ यहाँ पर प्रभुपाद जी एक वाक्य लिखते हैं, जिस तरह अ, एक गाय जो है वो अपने बच्चे के लिए जिस तरह उसका बच्चा उससे अलग हो जाता है, और गाय जिस तरह विलाप करती रहती है, इसी तरह माता जो है अपने पुत्र से अलग होने के बाद विलाप करती रही, कि और सबसे वही विनती कर रही थी कि मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा पुत्र मुझे ला दो, इस तरह। और फिर कभी कभी वो अपने उसी पुत्र के जो हंसने वाला स्वरूप है, सदा मुस्कुराने वाला स्वरूप है, उसको देख के याद करती थी, और उसी के ऊपर ध्यान लगाती थी। और कपिल मुनि जो है उन्होंने उन्हें बताया था
जब उन्हें सांख्य योग का पूरा बता दिया, तभी उन्होंने बताया था कि आपको किस तरह साधना करनी है, किस तरह भगवान, वो स्वयं भगवान है कपिल मुनि, लेकिन उन्होंने फिर भी बताया किस तरह आप भगवान विष्णु के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करिए और उनकी साधना कीजिए। तो माता ऐसी करती थी, भगवान विष्णु के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करती थी और उनकी निरंतर साधना करती थी। तो यहाँ पर और बीच बीच में वो अपने पुत्र के विषय में भी ध्यान करती थी कि किस तरह मेरा पुत्र हंसता था, कि किस तरह उन्होंने अपने माता के साथ जो वक्त गुजारा था वो भी याद करती थी और भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान लगाती थी। तो इस तरह उनका जो जीवन है वो चल रहा था। और इसी तरह वो अपना वहां पर जो महल है उसमें रह के वो भगवान की ध्यान साधना कर रही थी। उनका पूरा तरह भगवान में उनका मन लीन हो गया। उनके जो सारे कलेश है वो मिट गए और जितने भी कलेश रहते हैं प्रकृति के तीनों गुणों के, वो सब कुछ मिट गए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में उसकी भक्ति जागृत होती है, तो वो अपनी वास्तविक जो शरीर है, शरीर की अवस्था है, उसे भूल जाता है और वो पूरी आध्यात्मिक जगत की अवस्था में रहता है। तो ये इसी तरह माता की अवस्था हो गई थी। उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता था, अपने वस्त्रों का ध्यान, अपने केशों का ध्यान, कुछ नहीं। उनके पास सब दासियां थी, वो उनका अच्छे से ख्याल रखती थी। तो ये जब पढ़ रही थी तो मुझे याद आ गया, ये हमने सब कुछ देखा हुआ है। ऐसे लोग हमारे बाजू में हमारे परम गुरु है, तो वो सब तो देखा है। तो उनकी याद आती है किस तरह प्रभुपाद जी है, वो किस तरह भगवान में पूरी तरह लीन थे। अगर देखा जाए तो उनकी शरीर की अवस्था उसके ऊपर उससे पूरी भिन्न थी। मतलब उनकी एज कितनी थी, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह भगवान में लीन रहते थे। अगर और कितनी बार उन्होंने यात्राएं की, यहाँ पर लिखा है बाहर के देशों में जाते थे और इतने वृद्ध होते हुए भी वो किस तरह जाते थे। और वहां जाके अगर हम इस उम्र में भी या किसी छोटा भी है उम्र में सबसे, वो अगर किसी बाहर के देश में जाएगा तो उसे उसका जो है रात्रि दिन का जो समय होता है उसके अनुरूप होने में उसे काफी टाइम लगता है। और उसकी शरीर की अवस्था उसे साथ नहीं देती, क्योंकि उसके जो है चेतना है वो उसके उसके शरीर तक रहती है। लेकिन प्रभुपाद जी और उनके भक्त है, उनकी चेतना उनकी शरीर तक नहीं थी। वो चाहे यहाँ से रात्रि में निकले हैं और वहां पर फिर से सुबह के लिए अगर गए हैं, या सुबह नहीं है, अगर उधर भी रात्रि है, फिर भी वो उधर रात्रि में भी जाकर प्रवचन कर सकते थे। कुछ हमारी अवस्था नहीं, हमारी अवस्था हमारे शरीर तक सीमित रहती थी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बताते हैं तात्पर्य में, जब हम पूरी तरह कृष्ण में, कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो हमारे शरीर के ऊपर तीन तीन प्रकृति के गुणों का कुछ भी प्रभाव नहीं होता है। हमारा शरीर पूरी तरह बदल जाता है। और इसी तरह भी हम देखेंगे कि इतने सारे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनकी भी यही अवस्था है। चाहे शरीर में कुछ भी है, दर्द है, कुछ हमें बाहर से दिख रहा है कि महाराज की अवस्था कैसी है। अभी परम पूज्य जय पता कहीं महाराज है, उनकी अवस्था कैसी है शरीर में, लेकिन वो पूरी तरह उनकी चेतना है वो भगवान कृष्ण में लगी हुई है। तो इसके लिए उनके शरीर का ध्यान है स्वयं भगवान करते हैं, यहाँ पर तात्पर्य में लिखा है। और उनका जो शरीर है वो अपनी साधारण मनुष्य की जैसे नहीं रहता है। उनका शरीर
पूर्णतः शुद्ध रहता है, पूरी तरह भगवान के नाम से पूरा चेतनामय रहता है उनका शरीर। बाहर से कैसा भी दिख रहा है लेकिन वो पूरी तरह दिव्य होता है और उनकी चेतना हमेशा भगवान में रहती है और इसीलिए वो पूरी तरह दिव्य होते हैं। उन्हें इस जगत में क्या हो रहा है कुछ नहीं, इसका उन्हें कुछ पता नहीं चलता और वो निरंतर आनंद में रहते हैं, चाहे किसी भी स्थिति में हो। उनके ऊपर मुस्कान रखेगी और वो सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करते हुए वो भी उसी के तरह निरंतर आनंद में रहने वाले हो जाते हैं। इसी तरह माता देहूति की स्थिति हो गई थी। वो पूरी तरह भगवान के ध्यान में मग्न थी और उन्हें अपने शरीर की कोई भी अवस्था का ध्यान नहीं था। यहाँ पर एक बात आती है कि फिर भी वो उन्हें अपने शरीर का ध्यान नहीं था, फिर भी वो दुबली पतली नहीं हुई थी, वो चिंता मुक्त थी, उन्हें कोई भी चिंता नहीं थी और वो पूरी तरह भगवान के चिंतन में थी। इसलिए ऐसे नहीं कि उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, साधना करी हो तो चिंता से दुबली पतली हो गई, ऐसे नहीं था। इसमें तात्पर्य में लिखा था प्रभुपाद जी ने कि वो अपने शरीर स्वास्थ्य से अच्छे थे। अगर किसी को कोई चिंता नहीं है तो वो व्यक्ति मोटा हो जाता है और बहुत चिंता करने वाला व्यक्ति वो दुबला हो जाता है। और इसी तरह माता की स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए बहुत सारी दासियां थी। वो पूरा नए वस्त्र धारण नहीं करती थी, पुराने वस्त्र धारण करती थी और उन्हें अपने खाने पीने का कुछ भी ध्यान नहीं था। वो जो दासियां थी वो उनका ध्यान रखती थी। पूरा उन्होंने सब क्या सात्विक ही सब अपनाया अपनाया था, लेकिन उन्हें चिंता नहीं थी किसी बात की। अभी इसके ऊपर जब भी सार्वभौम प्रभु जो है वो बोलते हैं तो उनके लेक्चर में हमेशा बताया जाता है, प्रभु बोलते हैं मैं यहाँ वहाँ सब जगह घूमता हूँ, लेक्चर करता हूँ। तो एक बार प्रभु जो है हिमालय क्षेत्र में गए थे, वहां पर वो प्रवचन कर रहे थे सब। तो कोई आया और उन्होंने प्रश्न पूछा, बाबा आप तो बोलते हैं आपके पास कुछ नहीं है, तो आप भगवान का गुणगान करते हैं, अरे लेकिन फिर भी आप इतने गोलमोल कैसे है, इतने आपके गाल बिल पेट बीट इतना सब बाहर निकले, आप तो दबा के खाते हैं। तो प्रभु बोले हाँ मैं कृष्ण प्रसाद दबा के खाता हूँ, कृष्ण के ऊपर कृष्ण की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए वो हमेशा खुश रहते हैं। और लोग को क्या लगता है अगर तपस्वी है तप कर रहा है तो वो एकदम दुबला पतला हो गया होगा और उसके शरीर में कोई मांस नहीं रह गया। नहीं, ये जो भक्ति का आनंद है, प्रभु बोलते हैं हम तो प्रसाद भी खाते हैं, दिन भर नाम जप भी करते हैं, हमेशा भगवान के चिंतन में भी रहते हैं, सब कुछ करते हैं और दूसरी कोई चिंता नहीं रहती है। हम हमेशा भगवान की चिंता में रहते हैं, इसलिए हम खुश रहते हैं। तुम भी ऐसे हो सकते हो, लेकिन बाकी लोग क्या रहते हैं, उन्हें दूसरी बहुत सारी चिंताएं रहती है, ये कैसा होगा वो कैसे होगा। और जो भक्त रहता है उसे और कुछ भी चिंता नहीं रहती, जो भी होगा सही होगा। भले हमारे लिए अभी वो सही नहीं दिख रहा है लेकिन भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। इसलिए भगवान जो भक्त माता की स्थिति है ऐसी दुबली पतली नहीं थी। और इसी तरह फिर वो भगवान का ध्यान करती थी, भगवान विष्णु का स्मरण करती थी, अपने पुत्र जो कपिल है उनका ध्यान करती थी। और ऐसे करते करते उन्होंने अपने जो शरीर है वो त्याग दिया। उनका शरीर जो है वो जल में विलीन हो गया और वो भगवान के धाम वैकुंठ है, वैकुंठ में जहाँ पर कपिल वैकुंठ कहा जाता है वहां पर चली गई माता। और फिर मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं ये स्थान अभी भी है जिसे तीनों लोकों में सिद्ध पद के नाम से विख्यात है।
जहाँ पर माता ने तपस्या की थी, ये स्थान अभी भी है और वो बहुत विख्यात स्थान है। और किस तरह अपने पुत्र से ज्ञान प्राप्त करके भगवान की ध्यान साधना करके उन्होंने भगवान के धाम वैकुंठ, कपिल वैकुंठ में माता गई, इसका विवरण आता है। और कपिल मुनि जो है वो फिर कहाँ गए, वो पहले तो हिमालय में गए, गंगा का जहाँ पर उद्गम होता है वहां पर गए, और फिर गंगा बंगाल की खाड़ी जो है, गंगा सागर, वहां पर गए, और वहां पर अभी भी कपिल मुनि जो है वहां पर स्थित है, कहा जाता है। और वहां पर बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पर गंगा खाड़ी के ऊपर, वहां पर बहुत सारे लोग जाते हैं और भगवान कपिल देव का आश्रय करते। इस जब सब पढ़ रही थी मैं, तो उसके तात्पर्य में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस तरह हम बोलते हैं ना कि किस तरह एक स्त्री का आचरण होना चाहिए, माता देहूती का आचरण दिखाया गया है, उसी में बोला गया है कि अगर जिस तरह माता देहूती ने अपना आचरण से, भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया, इसी तरह अगर कोई भी साधारण स्त्री भी इसी तरह अपना शुद्ध आचरण, शुद्ध सात्विक आचरण रखेगी, तो वो भगवान को अपने पुत्र के रूप में पा सकती है। ये कितनी बड़ी बात है कि अगर सब लोग अभी के युग में अगर ये सब करना है तो कितना ये भी कर, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा है, अगर ये सब छोटी अवस्था, बाल अवस्था में पिता के ऊपर आश्रित रहना, युवावस्था में पति के ऊपर आश्रित होना, और वृद्धावस्था में अपने पुत्र के ऊपर आश्रित होना, ये सब करके अपने शुद्धता से सात्विक धर्म का पालन करते हुए उन्होंने किस तरह भगवान को पा सकते हैं, ये सिखाते हैं। और ये जो कपिल और देवहूति माता का जो आख्यान है यहाँ पर लिखा है, ये गोपनीय है, ठीक है। इसे ज्यादातर ऐसे सबको सब लीलाएं ज्यादातर पता होती है, अभी हम भक्ति में आए तभी ये एकदम सफलता से हम इसे जान सके, नहीं तो अन्य लीला तो ज्यादातर हम जान सकते हैं, लेकिन ये नहीं, ठीक है। इसका अगर ये माता देवहूति और कपिल देव जी का जो आख्यान है, उसका अगर हम ध्यान से श्रवण करेंगे और इसका हम अगर पठन करेंगे, तो हम निश्चित ही भगवान के धाम जा सकते हैं, भगवान की भक्ति पा सकते हैं। ये प्रभुपाद जी ने लिखा है, ये सत्य है। तो जितने भी लोगों ने ये माता देवहूति और कपिल देव जी का आख्यान सुना है, ध्यान से श्रवण किया है, उसके ऊपर चिंतन कीजिए, ताकि हम भी अपने भक्ति में, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ वचन है वो सिद्ध है, एकदम पवित्र शुद्ध है, तो हम भी अपने भक्ति से भगवान के धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा। इस अध्याय का जो 3 हमने अभी तक स्कंद पूरे किए, उसका ये फलश्रुति था, ये तीसरे स्कंद का, कि किस तरह भगवान के धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर कुछ भी अगर बाकी रह गया हो गया तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पर मेरा कुछ जल छूट भी गया होगा, तो आप किसी को कुछ ऐड करना है तो प्लीज करिए। हरे कृष्णा। नहीं है तो हम नरसिम्हा आरती की तरफ बढ़ते हैं। हरे कृष्ण।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।